चिड़िया, आपने कभी देखा होगा कि वो खंबे से जो तार आया होता है उस तार पे बैठ के चिड़िया को करंट नहीं लगता है ना। देखिए अगर करंट लगता तो चिड़िया बैठती क्या? नहीं बैठती। अगर बैठती तो क्या होती? मर जाती, और मर जाती ना। एक बार भी बैठी रहती है उसको कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे किसी आप अगर नहीं जानते, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको रीजन जानना जरूरी है। नहीं तो आप किसी मतलब ऐसे व्यक्ति से पूछें जो मतलब ना जानते हो तो एक ही जवाब देगा कि चिड़िया के पैर में जान नहीं होती, यही ना। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, अगर आपके पैर में जान ना हो तो क्या आप चल पाएंगे? बोलो, नहीं चल पाएंगे। या फिर चल नहीं पाएंगे या फिर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। चिड़िया क्या करती है? अपने पैर में तो उसका पंजा हो जाता है, पंजा होता है ना, उस पंजे से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ती है, ठीक है। या फिर किसी वायर पे बैठती तो ऐसे पकड़ के बैठती है कि नहीं? इसका मतलब कितना तो कंफर्म हो गया कि उसके पैर में जान है ना। अगर जान है तो करंट लगना चाहिए, करंट उसको नहीं लगता। रीजन ये है कि करंट तब तक नहीं लगेगा आपको जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, मतलब विभवांतर ना हो। एक सिंगल तार है तो सिंगल तार है मतलब कोई दूसरा तो पॉइंट आया नहीं। विभवांतर दो बिंदुओं पर होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच आता है ना। तो दो बिंदु का एक ही तो तार पे बैठा है, तो क्या करंट फ्लो होगा? क्या नहीं, करंट इसलिए नहीं फ्लो होगा क्योंकि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं मिला ना। अब यही चीज़ आप समझो कि जैसे जब भी कोई चीज़ें ऑपरेट होती है हमारे एसी अल्टरनेटिंग करंट में, तो या तो डबल फेज हो, ट्रिपल फेज हो, या फिर फेज अर्थ हो, या फिर फेज न्यूट्रल हो। न्यूट्रल समझते हैं? फेज हो न्यूट्रल, फेज हो और फेज मतलब मेन वायर, अर्थ मतलब जो ग्राउंड से हम लेते हैं वो भी मिले तब तो ठीक है। अगर फेज एक अर्थ मिला, दो पॉइंट हो, इनके बीच क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, करंट फ्लो होगी। पक्षी को ऐसा मारता होता नहीं, इसलिए क्योंकि सिर्फ उसको एक फेज रहता है, मतलब उनके पक्षी के जहाँ बैठते जिस पॉइंट पे उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट ना होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, इसलिए उसकी बॉडी में करंट इंटर नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम जो दोनों फेज, तीन तार जाते हैं, हमें भी तीन तार होते हैं, तीनों फेज होते हैं, क्या होते हैं? फेज। अगर उस तीनों तार में से किसी दो तार को आपस में शॉर्ट करा दें, टच करा दें, तो मतलब डबल फेज हो गया। सिंगल सिंगल तीन फेज होते हैं, अगर दो को टच कराएं तो डबल फेज होगा कि नहीं होगा? और डबल फेज में भी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है कि नहीं? और तब उस टाइम अगर वो बर्ड बैठा है तो उसको करंट लगेगा, मर भी जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी ऐसे बनाया गया था कार्टून के तौर पे समझने के लिए कि एक बर्ड एक फेज एक तार पे बैठा था और उससे कुछ दूरी पे उसी तार पे एक सांप था। वो सांप उस बर्ड की तरफ बढ़ रहा था, उस पक्षी की तरफ वो सांप आ रहा था। सांप को भी करंट नहीं लगेगा क्योंकि वो ही तार पे, ये भी एक ही तार पे था। ऐसा बनाया गया, स्टोरी समझे। उसके पीछे का और थोड़ा सा रियलिटी है, लेकिन आप इतना जानिए समझने का तरीका। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही वह सांप उस बर्ड के पास आया, वो बर्ड उड़ के दूसरे वाले तार पे आ गई। तीन तार होते, ऊपर, बीच में और नीचे। ऊपर वाले में था तो जैसे ऐसे था, ये बर्ड है, ऐसे सांप आ रहा था। अब बर्ड नीचे आ गई, बर्ड नीचे आ गई। आपको पता है कि सांप लंबा होता है, तो जब सांप मतलब ये दूसरे वाले फेज पे आना चाहा तो दूसरे पे उसका फेस टच हुआ और जो उसका पूंछ था वो पहले पे टच हो गया। अब डबल फेज हो गए, करंट तो लगेगा, और करंट सांप को भी लगा और करंट किसको लगा? पक्षी को भी लगा, ठीक है। और दोनों लोग गिर गए। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिना करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो आपको करंट नहीं लगेगा, आपको शॉक नहीं लगेगा। डाउट क्लियर हुआ? आपको अब समझ में आ गया ना कि ऐसा नहीं कि पक्षी के पैर में जान वान नहीं होता, ठीक है। कभी कभी मार के जाते हैं।